जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है तो साधना जब तक साधक के गर्भ में पलती रहती है तब तक उसके शरीर में आलस्य और अवसाद के चिन्ह रहते हैं। स्वास्थ्य गिरा हुआ और चेहरा निस्तेज उतरा हुआ दिखाई देता है। यह बात हो रही है साधना के एकदम शुरुआती चरण की, क्योंकि उस समय साधक ने साधना को शुरू किया होता है। ये लक्षण साधक में उसी प्रकार से प्रकट होने लगते हैं जिस प्रकार गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था की शुरुआती चरण में अरुचि होती है, खाने पीने में उसे उबकाई आती है, मन नहीं लगता, आलस्य आता है। कुछ ऐसे ही लक्षण साधक के भी होते हैं। फिर साधक को अच्छे आचार विचार के साथ रहना पड़ता है। साधना के मार्ग पर सफलता पाने के समय बहुत सी विघ्न और बाधाओं का सामना तो करना ही पड़ता है, किंतु जब लंबे समय तक साधक साधना करते रहते हैं तो उसे साधना में प्रगति के संकेत भी प्राप्त होने लगते हैं। बहुत से बदलाव उसके शरीर में और चेतना, मन के स्तर पर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि साधना में साधक को कितनी प्रगति हुई है। इन्हीं संकेतों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि साधना में आप प्रगति कर रहे हो या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार ये बदलाव के संकेत इतने सूक्ष्म स्तर पर होते हैं कि साधक स्वयं भी इन्हें नहीं समझ पाता है। प्रत्यक्ष रूप में तो उसके शरीर पर या उसकी आकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, पर भीतर ही भीतर भारी हेर फेर हो जाता है। पहला लक्षण जो होता है वह यह कि साधक को स्वयं अपने शरीर में हल्कापन महसूस होता है। पहले शुरुआती समय में जो उसे भारीपन, जकड़न और आलस्य महसूस होता था वह अब खत्म हो गया होता है। उसका मन शांत और स्थिर होता जाता है। पहले जैसे हलचल, बेचैनी, चंचलता उसके मन में होती थी वो अब नहीं रहती। वह शांत रहने लगता है। साथ ही मन के शांत होने पर साधक स्वयं के भीतर ही डूबा हुआ रहना पसंद करता है। दूसरा संकेत अथवा लक्षण है कि उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ने लगती है। यह सुगंध क्यों आ रही है या क्यों आती है स्वयं साधक भी समझ नहीं पाता, किंतु ये उस दैवीय शक्ति की कृपा होती है जिसके सानिध्य में साधक को यह सुगंध प्राप्त होती है। यह सुगंध बाहर से किसी भी फूल अथवा धूप अगरबत्ती या किसी अन्य वस्तु की नहीं होती। यह साधक के शरीर से ही आती है। कई बार साधक घबरा भी जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन घबराने वाली दोस्तों कोई बात नहीं है। साधक को तो इस खुशबू से आनंदित एवं प्रसन्न होना चाहिए। तीसरा जो संकेत होता है वह यह कि साधक के शरीर में चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। उसकी त्वचा बिल्कुल कोमल एवं स्निग्ध हो जाती है। वह पहले से अधिक कोमल हो जाती है। साधक के चेहरे पर एक ऐसा तेज दिखाई देने लगता है जो पहले कभी नहीं था, और इस तेज को बाहर के लोग या उसके परिवारजन या फिर स्वयं खुद साधक को महसूस होता है कि उसमें बदलाव हुआ है। कई बार हो सकता है कि इन सूक्ष्म बदलावों की तरफ साधक का ध्यान ही नहीं जाता। साधक के चेहरे पर एक अलग ही चमक और तेज दिखाई देने लगता है। चौथा संकेत अथवा चौथा लक्षण यह होता है कि जब साधक साधना शुरू करता है तो वह साधना से जुड़े
सभी नियमों का पालन करने लगता है। शुरू शुरू में तो उसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने में दिक्कतें आ सकती है, किंतु साधक साधना पथ पर जब आगे बढ़ते हुए उसे काफ़ी समय हो जाता है, तब वह तामसिक भोजन, तामसिक आहार को त्याग चुका होता है। उसे तामसिक आहार से घृणा होने लगती है और घृणा बढ़ जाती है। उसे केवल सात्विक आहार ही अच्छा लगने लगता है। उसका मन तामसिक चीज़ों से पूर्णतः हट जाता है। पांचवा संकेत ये होता है कि साधक की साधना में प्रगति होने पर उसके नेत्रों से तेज झलकने लगता है। उसकी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। उसके शरीर के साथ साथ उसकी आंखों का तेज भी बढ़ जाता है। कई बार तो यूं भी होता है कि अगर व्यक्ति को चश्मा भी लगा हो तो उसका चश्मा छूट जाता है, और अगर चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ हो तो वह भी कम हो जाता है। उसकी आंखों से एक अलग ही तेज झलकने लगता है, जिससे उसकी आंखें बहुत ही आकर्षक दिखाई देने लगती है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक अलग ही ताजगी और आभा नजर आने लगती है। छठा संकेत अथवा छठा लक्षण, साधना में प्रगति का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी होता है कि साधक की श्वास की संख्या कम हो जाती है। यहाँ श्वास की संख्या कम होना कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। श्वास संख्या के कम होने का अर्थ यहाँ यह है कि जैसे कि हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा, देखा भी होगा कि जब मनुष्य को क्रोध आता है, वह आवेश में होता है, तो उसकी श्वास की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती है। यदि व्यक्ति रोगग्रस्त है या डरा हुआ है, भयभीत है, नर्वस है, तो भी श्वास की गति बढ़ जाती है। ऐसे में जब साधक प्रतिदिन ध्यान में बैठता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तो साधक की न केवल अंतः चेतना में स्थिरता आती है, वरना उसके क्रोध और आवेश में भी शून्यता आती है। ऐसी स्थिति में साधक की श्वास गति कम हो जाती है। यह एक सामान्य बात है, इससे साधक को घबराना नहीं चाहिए। यह सब उसके चित्त और मन में शांति और स्थिरता आने के ही लक्षण होते हैं। सातवां संकेत यह है कि साधक में प्रगति होने पर साधक के पास कुछ दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है, जैसे कि वह अपने आसपास, चाहे वह कोई भी हो, कोई मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, साधक दूसरों के मन की बात को भांप लेता है। उसे दूसरे के मन की बात को, मन के भाव को जान लेने में, समझने में देरी नहीं लगती है। वह दूसरों के मन को पढ़ना भी सीख जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। यह साधक केवल व्यक्ति का चेहरा एवं शारीरिक हाव भाव देखकर ही भांप लेता है, समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। आठवां संकेत अथवा आठवां लक्षण जो साधक में दिखाई देने लगता है, वह यह कि उसको परमात्मा के द्वारा बनाए गए सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर, मनुष्य एवं प्राणी पर प्रेम बढ़ने लगता है। उसका स्वार्थ पर कम और परमार्थ पर अधिक ध्यान रहता है। जैसे कि मान लो, अगर खाना खाते समय कोई भूखा कुत्ता, बिल्ली, गाय या पक्षी उसके सामने आ जाए तो वह उसको भोजन का प्रबंध करेगा, और अगर कोई दुखी, रोगी स्त्री या पुरुष उसके सामने या उसके पास आ जाए तो वह उसकी हर संभव मदद करेगा। भूखा भिखारी कोई द्वार पर आ जाए तो वह उसको यथासंभव दान देकर, भोजन देकर उसकी सहायता करेगा। वह अपने स्वार्थ को पूरी तरह भूल जाता है। मानव सेवा और परमार्थ के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। नवा संकेत दोस्तों यह है कि साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास होने लगता है। भविष्य में कौन सी घटना
कब होने वाली है, इसका पूर्वानुमान साधक को पहले से ही हो जाता है, जो कि साधक की साधना में प्रगति का ही एक लक्षण है। 10वां संकेत अथवा 10वां लक्षण जो साधक में दिखाई देता है वह यह कि उसका सभी सांसारिक भौतिक वस्तुओं से पूर्णतः मोह भंग हो जाता है। वह जान चुका होता है, समझ चुका होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। मनुष्य कुछ भी साथ लेकर नहीं आया है और ना ही कुछ साथ लेकर जाएगा। अगर कुछ है तो वह केवल ईश्वर है। इस संसार में सब कुछ ईश्वर के अधीन है। कामनाओं इच्छाओं पर नियंत्रण के द्वारा ही मोह माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारे सभी दुखों का कारण ये मन है, यह मोह माया ही तो है। इसलिए एक सच्चे साधक की जब साधना में प्रगति होती है तो साधक की भौतिक चीजों और सांसारिक क्षण भंगुर सुखों के प्रति अरुचि हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे संकेत हैं, लेकिन ये थे कुछ खास 10 संकेत जो आपको बताते हैं कि आप साधना में प्रगति कर रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो अवश्य ही आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपनी साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।